अत्यंत सौभाग्यशाली हैं हम और आप, क्योंकि कल भी बताया गया था और आज भी बताया गया कि क्या, जब प्रभु की कृपा होती है और अनेक जन्म के भाग्य उदय होते हैं, अनेक जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब जाके श्रीमद् भागवत कथा सुनने और अथवा कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो क्या है कि श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में क्या है कि एक बार क्या हुआ कि सभी देवता लोग, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में क्या हुआ, अमृत कलश निकला और सभी देवता लोग क्या हुआ, अमृत कलश को लेकर के शुकदेव भगवान के पास गए और उन्होंने क्या कहा कि हे शुकदेव मुनि, आप यह अमृत कलश ले लीजिए और अमृत राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए। और क्या है कि जब राजा परीक्षित जी को आप वो पिला दोगे अमृत, तो क्या है कि उनको उनकी मृत्यु नहीं होगी और वो उनका मृत्यु का जो श्राप मिला हुआ है उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। अब क्या हुआ कि शुकदेव जी के पास जब गए देवता, तो उन्होंने क्या बोला कि अभक्तांश्च विज्ञायो नंददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभम। जो श्रीमद् भागवत कथा है इसको देवता भी नहीं सुन सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो कथाएं होती हैं वो इस पृथ्वी लोक पे होती हैं और देवता कहाँ रहते हैं, देवलोक में रहते हैं। अब देवलोक में भैया भागवत कौन करेगा, कथा तो पृथ्वी लोक पे ही होगी। तो देवताओं को मनुष्य रूप में जब जन्म लेंगे तभी उनको कथा प्राप्त होगी। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा कहा तो शुकदेव ने मना कर दिया। जैसे कांच का टुकड़ा और मणि की तुलना अगर एक की जाए तो क्या संभव है? नहीं। मणि लाखों की कीमत और शीशा कांच का टुकड़ा तो 10-5 रुपए का मिल जाएगा आपको। तो उसी प्रकार भगवत रूपी जो कथामृत है वह सभी को प्राप्त नहीं होता है, वो तो देव दुर्लभ है, उसको देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। अब क्या हुआ कि जब ऐसा करके शुकदेव जी ने देवताओं को फटकार करके भगा दिया। सभी देवता भागे भागे गए और ब्रह्मा जी से ये पूरी जानकारी उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि हम गए थे शुकदेव जी के पास और उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, देखते हैं कि कथामृत क्या है वास्तव में। तो इनकी परीक्षा लेना चाहे क्या कि वास्तव में कथामृत है या नहीं है, कोई ऐसे वैसे ही है, परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि लघुन्यान्यानि जातानि गौरवर्ण इदम महत श्री तदा ऋषिगणा सर्वे विषमयम परमम ययुः। तो क्या हुआ कि एक पल तराजू लिए और उस तराजू में होते 2 पलड़ा, एक और उन्होंने क्या किया, सारे शास्त्रों को रख दिया और एक और श्रीमद् भागवत कथा को रख दिया, महापुराण को रख दिया। तराजू उठाया गया और जो श्रीमद् भागवत कथा वाला जो था पलड़ा वो नीचे हो गया और जो अन्य शास्त्रों का पलड़ा था वो ऊपर हो गया। अब क्या हुआ, वजन जिसमें होगा वही तो नीचे होगा, इसका मतलब कथा अमृत है। ये परीक्षा संपन्न हुई। अब ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है और भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। भागवत कोई पुस्तक नहीं है, वो तो साक्षात श्री कृष्ण के निकली हुई मुख से वाणी है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है, श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। अब क्या हुआ कि नारद जी जन जन के प्रचार करने के लिए पृथ्वी लोक पे भ्रमण कर रहे थे। अब भ्रमण कर रहे थे, पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया।
श्रीमद् भागवत कथा आई कैसे? आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भैया भागवत महापुराण है, पंडित जी सुनाते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन ये आई कहाँ से? तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया। सौनकादि ऋषि बोले, हमने तो सुना है कि सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जो कभी एक जगह बैठते नहीं, ये प्रसिद्धि है। तो नारद जी हमेशा भ्रमण करते हैं, तो उनको भागवत कथा कैसे बैठ करके सुन लिए? क्योंकि उनको श्राप है कि एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। अब भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो और मन में बातें कई प्रकार की हो, तो फिर वक्ता बोलता रहेगा और श्रोता बैठे रहेंगे, वो आपस में बातें करते रहेंगे, उनको समझ में नहीं आए। जब पूर्ण रूप से मन लगाएंगे तभी उनको समझ में आए। अब भागवत की कथा कब करानी चाहिए, अथवा उसको कराने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी होंगी? भाई हमारे घर में छोटा सा उत्सव होता है, उसके लिए हम महीने 2 महीने से तैयारियां करने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं? नंबर 1 बात, कथा के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? तो क्या कह रहे हैं कि कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जहां पर बाहर की आवाज ना आए, जहां केवल वेद व्यास की आवाज आए, ना किसी गाड़ी की आवाज आए, ना व्यर्थ की बातों की आवाज आए। बाहर की आवाज में विक्षेप ना हो, केवल वक्ता बोले और श्रोता सुने। दूसरी बात है कि भागवत का गान होना चाहिए। भागवत कथा कैसे करनी चाहिए? अच्छे प्रकार से कहनी चाहिए, मधुर वाणी से करनी चाहिए, बीच बीच में संगीत को बजाना चाहिए और अच्छे अच्छे भजनों का गायन करना चाहिए, ताकि श्रोताओं का मन लगा रहे। तीसरी बात है कि भागवत का ज्ञान, जो वक्ता हो उसको भागवत कथा का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई वक्ता कोई श्रोता कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर देने में क्षमता होनी चाहिए। तो वास्तविक है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही भागवत कथा को संपन्न करेगा, तभी वो व्यासपीठ पे विराजमान होगा। चौथी बात है कि भागवत का ध्यान, भागवत कथा को सुनना कैसे चाहिए? एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए, पूरा ध्यान 100 के 100% कथा में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठे तो कथा में है लेकिन ध्यान है कि खेत में बारिश हो रही है, कहीं पानी ज्यादा ना हो जाए। अगर ऐसा रहेगा तो फिर भागवत की कथा आपको समझ में नहीं आएगी। पांचवी बात है कि भागवत में आपके कान होने चाहिए, कान से भागवत कथा को सुनना चाहिए, भागवत कथा से कान हमारे जुड़ जाएं। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं। तो नारद जी ने एक जगह बैठ करके 7 दिन तक कथा कैसे सुनी? ऐसा मन में प्रश्न आया। तो क्या कह रहे? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कृतश्चित्ता चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यह 4 पुत्र हैं। तो ये क्या है? ये ऐसे पुत्र हैं, इनकी अवस्था हजारों वर्ष है, लेकिन देखने में क्या लगते हैं कि 5 वर्ष के बालक। उनको वरदान प्राप्त है कि वो हजारों वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन वो 5 वर्ष के बालक ही देखने में लगेंगे। तो क्या अब 4 भाई हैं, तो एक भाई कथा करता है, 3 भाई सुनते हैं। फिर जब एक भाई थक जाता है तो दूसरा बैठता है, तो फिर 3 सुनते हैं। तो ये उनका क्रम है। अब नारद, एक बार क्या हुआ कि नारद जी घूमते हुए पहुंचे कहाँ? बद्रिकाश्रम। और बद्रिकाश्रम में 4 भाई भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। वहां उन्होंने क्या देखा कि नारद जी आज आ गए। नारद जी इधर भटकते हुए कैसे आए? उन्होंने प्रश्न किया कि हे नारद, आपको किस चीज की चिंता है? क्योंकि संतों को तो किसी भी प्रकार की कोई चिंता होती नहीं है, परिवार से विरक्त हैं। उनको ये भी नहीं है कि भाई हमारे घर पे आज रोटी बनी है या नहीं बनी है, जहाँ कहीं मिली खा ली, नहीं मिली तो अपना ऐसे सो गए, हरि नाम में व्यस्त हैं।
तो नारद बोले, क्या बोले? अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर आया, पृथ्वी लोक को सबसे श्रेष्ठ समझ करके मैं यहाँ आया। हरि क्षेत्र में गया और कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर गया। सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। उन्होंने पृथ्वी लोक में क्या देखा कि ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मन संतोषकारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। उन्होंने क्या देखा कि इस पृथ्वी लोक में कोई भी व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। लोगों की ऐसी बुद्धि हो गई है कलयुग के प्रभाव से कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, भाई भाई को देखना नहीं चाहता है, पुत्र पिता की बात नहीं मानता है, सास बहू की बात नहीं सुनती है, बहू सास की बात नहीं सुनती है। ये नारद जी ने देखा। नाम है सत्यपाल, बोलते हैं झूठ। नाम है दानचंद्र, हैं कंजूस। क्या समझे आप लोग कि नाम है सत्यपाल, बोलते हैं झूठ, नाम है दानचंद्र, होते हैं कंजूस। ऐसे ऐसे लोग पृथ्वी पे हैं। नारद जी ने सब अपनी आंखों से देखा। अब क्या हुआ और क्या देखा नारद जी ने कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नांचकल कनम। उन्होंने क्या देखा कि क्या होगा कलयुग में घर में सास की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? बहू की चलेगी। क्यों चलेगी बहू की? क्योंकि कलयुग है। और जिनकी वो धर्म पत्नी है वो किसकी बात सुनेंगे? श्याल को बुद्धिदायक। कोई भी काम करना होगा अपने भाई से सलाह नहीं लेंगे, अपने पिताजी से नहीं पूछेंगे, अपने चाचा जी से नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? साले साहब को फोन करेंगे, हाँ जी एक हमने प्लाट खरीद लिया है, उस पे मकान बनाना है। अब कैसे बनेगा? ये कलयुग का कारण है। लोग अपने भाई से सलाह नहीं लेंगे, किससे सलाह लेंगे? साले से लेंगे। क्यों? अगर साले से सलाह नहीं लेंगे तो उनकी पत्नी नाराज हो जाएगी। यह सब नारद जी ने देखा। और क्या? कन्या विक्रयणो लोभा। लोभ के कारण क्या करेंगे लोग? कन्या दान नहीं करेंगे, कन्या को बेच देंगे। कैसे बेचेंगे? कि कन्या का विवाह कहाँ करेंगे? जहां 10 मंजिल मकान होगा, 50 बीघा खेत होगा, तो क्या करेंगे? विक्रयणों का मतलब है यहाँ पर दहेज। हम लोग दहेज खुद देते हैं कन्या के विवाह में। कहते हैं अरे उसके पास बहुत संपत्ति है, 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। उस पर बोली लगती है कि हम 15 लाख देंगे, वो कहता नहीं नहीं हम 20 लाख लेंगे। इस वाक्य के कारण न जाने कितने विवाह टूट जाते हैं और अच्छे अच्छे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अच्छे व्यक्ति को ना लड़के को अच्छी लड़की मिलती है, ना अच्छी लड़की को अच्छा लड़का मिलता है। तो ये सब नारद जी ने देखा। और क्या देखा? एक बहुत ही पुरानी कहावत है। क्या है? पुराने जमाने में जब मकान बनते थे कच्चे, तो क्या कहते हैं? दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ये बहुत पुरानी कहावत है पूर्वजों की। अगर दीवार में आप अलमारियां ज्यादा निकाल दोगे तो क्या है? दीवार कमजोर हो जाएगी, और जब कमजोर हो जाएगी तो बारिश होगी तो दीवार आपकी गिर जाएगी। और साले साहब की अगर आप सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, भाई से विद्रोह पैदा हो जाएगा। और जब भाई से विद्रोह पैदा हो जाएगा तो आपके ही पड़ोसी लोग आपको परेशान करेंगे। कौरव इसके प्रमाण है। कौरव कौन इसके प्रमाण है? कौरव। अगर कोई कहे ये बात कैसे? भाई कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था ना, और शकुनी पासा फेंका था। तो शकुनी कौन था? कौरवों का मामा था और धृतराष्ट्र का साला था। प्रमाण है, ये चीज है, सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे शांति नहीं मिली। वहां हमने क्या देखा कि कलिना धर्म मित्रेण धरे यम बाधिता धुना। उन्होंने क्या देखा? अधर्म का जो मित्र है वो कली।
उसने क्या है, लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है, विकृत कर दिया है। लोग शराब पी रहे हैं, कहते हैं अरे हमको तो स्वर्ग की प्राप्ति है। चोरी करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, आज इतने रुपए चुरा लिए। ये ऐसी बुद्धि हो गई लोगों की। और क्या कहते हैं नारद, जब मैं वृंदावन को गया तो हमने क्या देखा, वहां पर एक विचित्र बात देखी। क्या? एक साधु की कुटिया थी, उस पे क्या लिखा था, मौनी बाबा। और वो महाराज जी जो उसमें रहते थे वो किसी से लड़ाई कर रहे थे, आवाज आ रही थी बार बार। तो नाम है उनका मौनी बाबा, और हल्ला कर रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे, भैया कैसे तुम मौनी हो। और उन्होंने क्या देखा, आगे बढ़े तो क्या देखा उन्होंने, ये नाम है त्यागी जी। क्या है? त्यागी जी। और मकान बना है 10 मंजिल। नारद जी घबरा गए, नाम त्यागी जी, मकान 10 मंजिल, क्या है ये सब, क्या देख रहा हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी चिंता में। फिर आगे बढ़े, उन्होंने क्या देखा, एक बहुत सुंदर कुटिया बनी है, उस पे लिखा हुआ है ब्रह्मचारी जी। क्या लिखा है? ब्रह्मचारी जी। और उस घर में जब देखा उन्होंने, बच्चे खेल रहे हैं, पूछा है बच्चे किसके हैं, तो कह रहे ब्रह्मचारी जी के। बताओ भैया, नाम ब्रह्मचारी और बच्चे 4, तो ये क्या है, कलयुग। आगे बढ़े, उन्होंने क्या देखा कि वृंदावन में एक कौतुक देखा। क्या देखा कि एक 25-30 साल की युवती बैठी हुई है और उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। कौन है वो? ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी आश्चर्यचकित पड़ गए। तो नारद जी ने जब दूर से देखा तो सोचे कि यहां जाना ठीक नहीं। बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई उनकी सेवा कर रही हैं। अब सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत शुकादिभिः। भक्ति में महारानी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। हे साधु, हे महात्मा जी, आप हमारी बात को सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं। ऐसा कहने पे नारद जी पुनः वापस चल करके आए। उन्होंने पूछा, बताइए माते, आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन है और आपकी गोदी में जो ये वृद्ध पुरुष लेटे हैं ये कौन है। तो भक्ति महारानी कहती हैं कि अहम भक्ति ऋतिख्यातम, और मैं भक्ति हूँ, और ये जो ज्ञान और वैराग्य है ये हमारे दोनों पुत्र हैं। कलयुग के कारण क्या हुआ है, कलयुग के दोष के कारण से हम, अब नारद जी ने जब ये सुना कि ये पुत्र है और ये माता है, अब नारद जी आश्चर्यचकित हो गए कि भैया ये क्या बात है। भाई माँ बूढ़ी होती है, पुत्र जवान होता है, यहाँ तो सब उल्टा है। पुत्र कैसे बूढ़े हो गए भैया। ये तो गलत बात है, ये पुत्र गलत बूढ़े हो गए। अब भक्ति महारानी उनसे प्रार्थना कर रही हैं, बोल रही हैं कि आप इनके क्या है बुढ़ापा को दूर करो। नारद जी ने क्या किया, गीता पाठ किया, भागवत का पाठ किया, पुराण का पाठ किया। इतना सब होने के बाद भी उनको क्या हुआ, उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, उनकी जर्जर अवस्था दूर नहीं हुई। जब तक गीता पाठ करते हैं और भागवत कथा सुनाते हैं तब तक उनका बुढ़ापा दूर हो जाता है, और उसके बाद में फिर वो मूर्छित हो जाते हैं, फिर वही स्थिति में आ जाते हैं। तो ये चीज है, जैसे कैसे, जिस प्रकार से भिखारी को आप भीख दे दो, अगले दिनों फिर दे दोगे, तीसरे दिन फिर, उसी प्रकार से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा, वो फिर उसी अवस्था में आ जा रहे हैं। अब नारद जी ने प्रार्थना किया, आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवती वार्ता। इनका बुढ़ापा कब दूर होगा, जब श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें।
नारद जी गए। अब वहां क्या हुआ, भागवत कथा का आयोजन किया गया। बद्रिकाश्रम से नीचे हरिद्वार पड़ता है। हरिद्वार में गंगा तट के किनारे व्यासपीठ का निर्माण किया गया। सुंदर बालू के ऊंचा टीला बनाया गया, व्यासपीठ का निर्माण किया गया। सारे महात्मा लोग आए, दूर दूर से विराजमान हो गए, सभी जीव जंतु आ गए, कथा का आयोजन हुआ। अब कथा की दिव्य ध्वनि जब गई दूर दूर तक, तो दूर दूर के ऋषि मुनि आ रहे हैं। वहां हिमालय पर्वत से उतर करके समाधि टूट गई ऋषियों मुनियों की, अपनी अपनी समाधि छोड़ करके आ रहे हैं कथा में, कथा को सुन रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, यह सब देखते ही देखते दूर दूर के संत आ गए, सब आ गए। उसके बाद में कथा वार्ता हो रही। कथा का जब प्रथम दिवस हुआ तो क्या देखा कि भक्ति महारानी प्रकट हो गई। अब सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो गए, भाई ये कथा के बीच में ये महिला कहां से आ गई, ये स्त्री कौन है और ज्ञान वैराग्य कौन है, सब आश्चर्यचकित हो गए। तो नारद जी ने कहा इन्हीं से पूछो, इनको पता होगा, ये व्यास गद्दी पे बैठे हैं, ऊंचे पे बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, इनको पता कहां से आए हैं, कौन है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये भक्ति है। अब भक्ति ने प्रश्न किया कि आप लोग तो बैठे हुए हो, लेकिन हम कहाँ बैठे, भाई बैठने के लिए स्थान दो। तो उन्होंने क्या किया, आप भक्ति हो, आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। तो ये वही भक्ति माता हैं। और ज्ञान वैराग्य क्या है, जो हमारी सुमति है, जो हमारी अच्छी बुद्धि है, ये ज्ञान है। और जब हम अच्छी तरह से, जब विवेक से कार्य लेते हैं, तब वैराग्य रूपी पुत्र का उत्पन्न होता है। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर के विराजमान है, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। सनत कुमार जी से पूछा गया, सनत कुमार जी ने बताया ये भक्ति है, ये ज्ञान है और ये वैराग्य है। भक्ति माता को भक्तों के हृदय में स्थान दे दिया। आश्चर्य नहीं है, यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत करके मोक्ष को प्राप्त करता है तो आश्चर्य नहीं है, परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है क्या। सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। नारद जी ने क्या प्रश्न किया कि भागवत कथा को अच्छे लोग सुन सकते हैं, साधु संत सुनते हैं, लेकिन अगर कोई पापी, कोई दुष्ट व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है तो क्या उसको मुक्ति मिलती है। अगर मिलती है तो हमें बताइए। तो सनत कुमार ऋषि लोग कहते हैं अवश्य मिलती है। कैसे मिलती है, तो ये बता रहे हैं कि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्या कह रहे हैं, जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म किया ही नहीं, क्या किया, पाप कर्म ही किया, दुराचार किया, जिसकी मनोवृत्तियां बनी हैं, पूरे जीवन उसने क्या किया, चोरी किया, क्रोध रूपी अग्नि से उबलता रहा, ऐसे दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले तो निश्चित रूप से श्रीमद् भगवान की प्राप्ति होती है उनको। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य भाषण नहीं करता है, पूरे जीवन उसने क्या किया, झूठ बोला, जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, और जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्ण संकर का मतलब यह है कि पिता ब्राह्मण है, माता क्षत्रिय है, अथवा पिता शूद्र है, माता ब्राह्मण है। अगर उनके द्वारा जो उत्पन्न संतान है वह वर्ण संकर है, उसको आप ब्राह्मण नहीं कह सकते, शूद्र भी नहीं कह सकते, वो वर्ण संकर है। अब वर्ण संकर का मतलब यह है कि माता की दूसरी बिरादरी हो और पिता की दूसरी बिरादरी हो, तो वह वर्ण संकर है। वो भी 7 दिन तक भागवत कथा अगर सुन ले और मन पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ, जिसने पूरे जीवन पर्यंत पाप कर्म ही पाप कर्म किया है,
उसने भी अगर भागवत कथा को सुन लिया है और पाप कर्म करते करते अगर मृत्यु भी हो गई, पाप कर्म कर रहा है और जीवित में सुन लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पाप कर्म करते करते मृत्यु हो गई, उसके बाद भी अगर उसके घर वाले श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं तो उस मृत आत्मा को और पाप आत्मा को पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की प्राप्ति होती है। तो नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई, हम इस बात को समझ ही नहीं पाए, बिल्कुल नहीं समझ में आई। जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भूत प्रेत बन जाएगा जब वो, तो भागवत कथा सुनकर के मोक्ष कैसे प्राप्त कर लेगा? और अगर वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा तो नारद जी ने क्या किया? नारद जी को सनत कुमार ऋषि ने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं नारद कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भगवान को सुनकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। तो क्या हुआ? बिना हरि भजन के विश्राम नहीं करना चाहिए इस जीवन में। कथा में कीर्तन जरूर करना चाहिए, ताली बजा बजा करके कीर्तन कहना चाहिए, बोलना चाहिए। जो कि कथा में कीर्तन गाते हैं उनके हृदय से पाप निकल जाता है और वे पाप से निकल के उनके सर पर जा बैठते हैं जो कीर्तन नहीं बोलते। कीर्तन में भजन ताली बजा करके गाने से हस्तरेखा बदल जाती है और जो ताली नहीं बजाते हैं ना जी, उनकी बढ़िया वाली रेखा गड़बड़ हो जाती है, कष्टों को प्राप्त होती है।